ये एक प्रश्न मीना खगराम का है। ये लिखती हैं या लिखते हैं कि कल लाइव कवरेज में आपने अनाहत चक्र पे ध्यान करवाया। उस संबंध में किसी ने कहा है कि निष्कपट तथा शुद्ध अनाहत चक्र से व्यक्ति वास्तव में केवल काम क्रीड़ा के माध्यम से आध्यात्मिकता अनुभव करता है। अनाहत चक्र और काम क्रीड़ा, ये जो दो शब्द आए हैं, इन दोनों शब्दों की एक यात्रा है। काम क्रीड़ा यानी कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये नेचुरल हिप्नोसिस है, नेचर ने दी है, उसको अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाना है। और व्यक्ति को एक संभावना उसने और भी दी है कि वो अपना विकास भी कर सकता है। स्पीसीज अपने हिसाब से चलती रहेगी। स्पीसीज में जाने की कोई बहुत अनिवार्यता नहीं है। वो नेचुरल हिप्नोसिस है, प्राकृतिक सम्मोहन है, बंधन इतना बड़ा नहीं है कि उसे हटाया ना जा सके। और जो काम क्रीड़ा है यानी कि जो काम वासना है, वो दुख भी इसीलिए लाती है, आनंद भी लाती है लोगों को, लेकिन हमेशा अपने पीछे दुख की छाया भी लाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आहत एलिमेंट जुड़ा हुआ है, उसमें एक सटल वायलेंस जुड़ा हुआ है, प्रकृति का हिस्सा है, नेचर का हिस्सा है, उसमें कोई विरोध की बात नहीं है, लेकिन उसमें एक सटल वायलेंस है, उसके बिना वो संभव ही नहीं। और हर सूक्ष्म जो हिंसा का तल है, वो किसी न किसी मायने में व्यक्ति को थोड़ा दुखी भी बनाता है। इसीलिए व्यक्ति हमेशा काम वासना में जाने के बाद थोड़ा उदास, निराश, एक हाई तो आती है लेकिन फिर लो भी उतना ही आता है। यही वो परपेचुअल एक्शन बन जाता है जो उसको बार बार खींचता है। क्योंकि अगर हाई ही हो तो व्यक्ति ठहर जाए, हाई और लो का एक साइकिल घूमता है। अब इस आहत से अगर हम आगे जाएं तो जब अनाहत की हम बात करते हैं, तो अनाहत शब्द जब आविष्कार किया गया भारत में, तो उसका अर्थ ही यही है, अब यहाँ पर कुछ भी आहत नहीं होता, अनाहत है। और अनाहत को दूसरे हम थोड़े अपभ्रंश में जब उपयोग करते हैं, अनहद, तो वो भी खूबसूरत हो जाता है, जिसकी कोई हद ना हो, असीम हो जाए। इसीलिए काम से प्रेम तक यात्रा हो जाती है। एक प्रेम जिसमें काम वासना भी शामिल रहती है, तो वो प्रेम भी दुख देता है, वो प्रेम भी पॉजिटिवनेस लाता है, वो प्रेम भी खींचातानी लाता है, वो प्रेम भी ईर्ष्या लाता है, वो प्रेम प्रतिस्पर्धा लाता है, वो प्रेम अपने पीछे पीछे छाया के रूप में तमाम तरह के उलझाव लाता है। प्रेम होता है बेशक, लेकिन उसमें बहुत सारे उलझे हुए तार भी शामिल होते हैं, क्योंकि उसमें अभी आहत एलिमेंट, जो हर्ट करने वाला एलिमेंट है, वो शामिल है। बट दैट इज़ द वे, दैट इज़ द प्रोसेस। वो उसको विकसित करने का एक ढंग है, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर ये सब हॉरिजॉन्टल जर्नी का किस्सा है। अनाहत भी एक वर्टिकल जर्नी का विषय है। अनाहत में प्रेम जब अपने शुद्धतम रूप में आता है, तो सारे उलझे हुए तार, वो सारे जाले विदा हो जाते हैं। अब यहाँ कोई किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, यहाँ कुछ लेने और देने के लिए नहीं है। जैसा है वैसा है अपनी परिपूर्णता में। अभी प्रेम देखिए लोगों का है, वो स्विच ऑन ऑफ होने की तरह आता है और विदा हो जाता है। कितना भी प्रेम हो, अभी तुम्हारे हित में ना चीज़ें पड़ें, प्रेम विदा, तुम्हारे हित में पड़ें, प्रेम के झरने बहने लगते हैं। तो प्रेम जो है हमारा, हम कितना भी अनकंडीशनल कहें, वो कंडीशनल है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल के न्यू एज टाइम में अनकंडीशनल भी न्यू टाइप ऑफ कंडीशन है। जस्ट टू क्रिएट दैट सिचुएशन वी यूज अनकंडीशनल, बट अनकंडीशनल इज अगेन अनदर काइंड ऑफ कंडीशन। अनकंडीशनल या बेशर्त जो है वो अव्याख्य है, उसकी व्याख्या नहीं होती। तो उस प्रेम में उठने पर हम अपने स्वभाव में, अपने स्रोत में स्थित हो जाते हैं
और वो अनाहत की स्थिति है, इसीलिए वो सबसे खूबसूरत है। तो प्रेम है, लेकिन प्रेम और प्रेम में बड़ी यात्रा हो जाती है। आहत से अनाहत तक आने में बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, और अनाहत वही हमको गॉड लाइक बना देता है, परमात्मा मैं बना देता है। मैं समझता हूँ ये बात स्पष्ट हो रही होगी। प्रश्न की स्पष्टता को मैं और देखूँगा, तब उस पर फिर बात कर लेंगे। ठीक है।